कर दिए ना। विरोध हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना मांग का हम लोग अपना मांग रख रहे हैं। विरोध क्या किया? किसी का गजब बोल रहे हैं सर, किसी का विरोध नहीं किए हम लोग। किसका विरोध करेंगे हम? सरकार को करके दिखाया। वो लोग जो है बस स्टे का अलग अलग जगह में धरना किया, उससे डिस्टर्बेंस नहीं होता है, उससे नुकसान नहीं होता है। तो झारखंड 6 शेड्यूल में जाएगा और झारखंड में पूरा आदिवासी ही रहेगा, पूरा आदिवासी सरकार रहेगा। उनका सोच बेवकूफ है, उसका सोच नहीं है, पूरा जानता नहीं है इस चीज के बारे कि कुर्मी अगर एसटी सूची में आता है तो क्या होगा उसका, वो नहीं जानता, इसलिए हम मेरा विरोध कर रहा है। प्रभात तारा मैदान में है और 2026 के कुछ दिन बीता नहीं, कुर्मी समाज आंदोलन करने फिर से जो है बेबस हो गया है। क्या नाम हुआ था? मेरा शिवम कुमार महतो। फिर से विरोध करना शुरू कर दिए ना। विरोध हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना मांग का हम लोग अपना मांग रख रहे हैं। विरोध क्या किया? किसी का गजब बोल रहे हैं सर, किसी का विरोध नहीं किए हम लोग। किसका विरोध करेंगे हम? आप नहीं देखे थे रेल टिका के बाद क्या हुआ था? होने से उसका अगर यदि मेरा हिस्सा किसी का हिस्सा मेरा हिस्सा कोई खा रहा है, उसमें अगर यदि हम अपना हिस्सा मांगेंगे तो उसको डर लगता है। वही कहानी है। आज 75 वर्षों से मेरा हक और अधिकार को खा रहा है, आज हम फिर वही हक अधिकार में चढ़ने जा रहे हैं, उसको डर नहीं लगेगा। वही कहानी है, बाकी कुछ नहीं है। 75 सालों में ये याद नहीं आया आप लोगों को? 75 साल में कैसे नहीं याद? आंदोलन तो चलिए रहा है, आंदोलन चलिए रहा है। तो फिर सुन कह नहीं रहा? कैसे नहीं सुनेगा? सरकार सुनेगी, आज सुने कल सुनेगी, लेकिन जरूर सुनेगी। आप लोग भीड़ कर देते हैं, रेल रोक देते हैं, तो केंद्र सरकार का चीजों को आप रोक तो देते हैं, लेकिन केंद्र सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क तो पड़ रहा है सर, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? कौन बोलता है फर्क नहीं पड़ा है? अगर फर्क नहीं पड़ता तो पहले इतना नहीं था, लेकिन फर्क पड़ा है। अब फर्क तो जरूर पड़ा है, तब तो अब जातीय जनगणना कर रही है सरकार। अगर फर्क नहीं पड़ता जातीय जनगणना नहीं करती। एक चीज बताइए, आपके विपक्ष जिस शेड्यूल में आप सूचीबद्ध होना चाह रहे हैं ना, वो लोगों को डर है कि आप लोग आरक्षण ले लीजिएगा उन लोगों का, तो आप लोग का वाकई में आरक्षण का लड़ाई है? सर आरक्षण की बात नहीं है। अगर यदि कुर्मी एसटी सूची में शामिल हो जाती है तो झारखंड 6 शेड्यूल में जाएगा और झारखंड में पूरा आदिवासी ही रहेगा, पूरा आदिवासी सरकार रहेगा। उनका सोच बेवकूफ है, उसका सोच नहीं है, पूरा जानता नहीं है इस चीज के बारे कि कुर्मी अगर एसटी सूची में आता है तो क्या होगा उसका, वो नहीं जानता, इसलिए हम मेरा विरोध कर रहा है। तो लगातार मतलब ये हुंकार रैली जो आप लोग निकाले हैं, इससे लोगों तक क्या मैसेज पास करना चाहते हैं कि फिर से जो है वही स्थिति जो है झारखंड में लाना चाहते हैं, जो एक दूसरे के साथ आरोप प्रत्यारोप, वाद विवाद, गाली गलौज तक पहुंच जाता है? सर जो ना समझ है वो तो गाली गलौज करेगा, ना समझ जो है वो गाली गलौज करेगा। हम लोग समझदार है, कुर्मी समझदार है, कुर्मी गाली गलौज नहीं करता है। पहला चीज बता रहे हैं। एक चीज ये बताइए, मतलब आप एकदम ऑथेंटिक रूप से अगर ये सोच के देखिएगा, आप तो कह रहे हैं कि 6 शेड्यूल में ले जाना है झारखंड को, लेकिन उन लोग को थोड़ी पता है 6 शेड्यूल में जाएगा चाहे नहीं जाएगा, उससे क्या फायदा मिलेगा? अगर आदिवासी और कुर्मी एक हो जाते हैं और 6 शेड्यूल में चल जाते हैं तो क्या फायदा मिलेगा? जो आप उस फायदा को लेना चाह रहे हैं और उस फायदा को दिलाने के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं। फायदा क्यों नहीं मिलेगा? सभी फायदा मिलेगा। 6 शेड्यूल में जाएगा तो जो भी एसटी का जो भी फायदा होगा, सब सारा फायदा झारखंड में। मान के चलिए अभी एसटी का कितना है? 27 आपका 47% है, 47% में तो टोटल जोड़ दीजिए और 47 बढ़ा दीजिए, कितना होगा? उतना में तो जाएगा। बाकी जो बाहर जा रहा है वो तो यहीं पर रहेगा ना। तो मतलब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं विरोध चाहते हैं? क्या फिर विरोध चाहेंगे? हम लोग समुदाय के द्वारा आप लोग इस तरह से अगर रोड पे उतर जाइएगा, ग्राउंड पे उतर जाइएगा, तो उन लोग भी तो अपना विरोध जाहिर करेगा कि हम लोग का कॉलम में उन लोग ना जुड़े करके। तो एक शांतिपूर्ण वार्ता क्यों नहीं करता है आप लोग का नेता लोग? शांतिपूर्ण वार्ता नहीं करता है, वो तो नेता की गलती है सर, और नेता से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। समाज जहाँ पर खड़ा है, अर्जुन मुंडा अपनी जाति को उसमें तमाड़िया जाति को शामिल किया, उसमें विरोध क्यों नहीं किया? बाकी जो एसटी लिस्ट में शामिल हो रहे हैं नए समाज के लोग, तो उस पर विरोध क्यों नहीं कर रहे? हम जब शामिल होते हैं उस समय क्यों? उस समय उस विवेक कहाँ जाता है? आप लोग का नेता इतना जागरूक नहीं है जो नहीं कर पाते? नहीं है, लेकिन हमारे समुदाय के नेता ने साबित कर दिया है कि हम शांति भाव तरीके से, उसके लिए हमारा संविधान बना हुआ है, उसके तहत जो है आप लड़ाई को लड़ सकते हैं, न कि कहीं विरोध प्रदर्शन करके, कहीं मार काट करने के बात करके। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई क्यों पढ़ते हैं? संविधान क्यों बनाया है? भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान बनाया, क्यों बनाया है? इसको अध्ययन करो। अभी भी हमारे पक्ष में बात करते हैं, बहुत देर से जो है दूसरे समाज के लोग बात करते हैं कि कुर्मी समुदाय का जो है मांग बिल्कुल जायज है। प्रभाकर तक ने कल जो है 1-2 दिन पहले वीडियो को जाहिर किया है कि नहीं, उनका मांग जो है संवैधानिक मांग है। वो जो है 75 वर्ष जो है वंचित रहा है, उनके तथ्य को समझना पड़ेगा, उनकी कहानी को समझना पड़ेगा, उनके इतिहास को जानना पड़ेगा, तब जाके समझ पाएंगे। बिल्कुल ऐसे जो है सडनली जो है विरोध किसी का कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। तर्क को समझिए, स्टडी करिए, रिसर्च करिए, उसके बावजूद जो है किसी चीज को जो है संवैधानिक तरीके से जो है उसको पहल कीजिए, अगुवाई कीजिए, तब जाके होता है। विरोध करने सिंपली कोई भी कर सकता है, लेकिन तथ्य को जानिए, समझिए।
उनके ही समाज के लोग कैसे कहते हैं? रामदेव मुंडा क्यों कहे? शिबू सोरेन ने क्यों कहा फिर कि कुर्मी समुदाय की ये मांग जायज है? वैसे लोग को आप टैकल कीजिए, जो विरोध हमारा कर रहे हैं उनको बोलिए, उनके प्रति घेराव कीजिए, उनको विरोध करिए। उसके लिए है विवेक, नहीं है वहाँ साहस नहीं है, तो उनके खिलाफ पहले लड़िए, उसके बाद मेरे खिलाफ लड़िएगा। अगर आप सही में जानकार हैं तो संविधान के तहत लड़िए। हमने रेल टेका सरकार को करके दिखाया, वो लोग जो है बस टेका अलग अलग जगह में धरना किया, उससे डिस्टर्बेंस नहीं होता है, उससे नुकसान नहीं होता है। कितने लोग बाधित हो जाते हैं, कितने लोग सड़क में मौत हो जाता है, तो फिर कैसे तर्क देते हैं कि आपने सरकार को नुकसान पहुंचाया? वो भी तो किसी न किसी आदमी को नुकसान पहुंचाया, चाहे एक आदमी को नुकसान पहुंचाए, चाहे 10 आदमी को नुकसान पहुंचाए, बेवजह का पहुंचाएंगे तो आप भी कारक है, आप भी दोषी है। आपसे एक सवाल लेंगे। हाँ सर, आप लोग कुर्मी लोग जो है एकजुटता का बात करते हैं, सब लोग मिल बांट के जो है लड़ाई लड़ने का बात करते हैं, लेकिन कुर्मी समुदाय के संगठन लोग 12-17 को है, 22 को है शायद, एकजुट होवे नहीं करते। समुदाय एक जगह है, कुर्मी समन्वय समिति जो बना है ना, 18 समिति मिल के एक तो समिति बना है। अब याद कर लीजिए, 18 समिति पूरा मिल के एक तो समिति बना है। आज वाला मतलब एकजुट हो गए, एकजुट हो गया है, पहले नहीं थे, अभी भी नहीं है, लेकिन एक समिति जो है वो है आपका झारखंड कुर्मी समन्वय समिति। तो लगता है कि ये जितने भी संगठन है एकजुट हुए तो इसका कोई बेनिफिट आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे बैंक होता है ना, आरबीआई बैंक है, उसके ब्रांचेस है ना, तो पॉलिसी तो सेम रहेगा कि नियम बदलेगा? उसी तरह से ये अलग अलग जगह में अलग अलग संगठन हो सकते हैं, लेकिन हम कुर्मी है ना, तो हमारा मांग एक ही ना होगा। ब्रांचेस अलग हो सकते हैं, लेकिन मोटिव एक ही है कि हमको हटाया गया तो उसमें शामिल करो। मतलब ब्रांच खोल के रखे हैं आप लोग? ब्रांच खोलने की बात नहीं है, अगर अलग अलग दूरी में है तो लोग संगठन को मजबूत करने के लिए हर सब ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए अभी सरकार हेमंत सरकार का है, सरकार क्या वहाँ मेरे गांव तक पहुँचाएगी बात को, सोशल मीडिया में पहुँचाएगी, लेकिन हर कोई नहीं होता है कि उसको जो है ऑरली समझ पाते हैं। हो सकता है कि किसी को क्या होता है कि प्रैक्टिकली आपको खड़ा होकर बात समझ में आता है, इसलिए जो है अपने अपने जगह में संगठन बनाया है। इसका मकसद नहीं है कि अलग अलग है, सबको एक साथ है, एक मंच में है, इसलिए आज आपको इस मंच में सारे नेता देखने को मिलेगा। और ये नहीं कह सकते कि हमारे नेता ने ही इस मांग को मजबूत किए हैं, लेकिन सरकार ने ये लापरवाही किया है, हमारे साथ छल कपट किया है, जिसके वजह से मोदी जैसे नेता को झारखंड आना पड़ता है। ये हमारा एग्जाम्पल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम चीज़ों की जानकारी के लेकर बने रहें, देखते रहिए जोहार।